सनातन धर्म हमारा धर्म जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह है। सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार। आज हम श्री विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय के विषय में बात करने वाले हैं, जिसमें 24 तत्वों के साथ जगत की उत्पत्ति का वर्णन तथा भगवान विष्णु की महिमा के बारे में बताया गया है। श्री पराशर जी बोले, तीनों काल के अविनाशी जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संहार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी अनेकों रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय है, अव्यक्त एवं व्यक्त रूप है और अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के दाता है। उन श्री भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सभी प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो परमार्थतः अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश विविध पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वो सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा नदी के तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था, तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था। जो श्रेष्ठ से भी परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित श्रेष्ठ परमात्मा रूप वर्ण और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए ये प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र है और उनमें समस्त विश्व समाहित है, इसलिए ही विद्वान उनको वासुदेव कहते हैं। वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एक रस तथा हेय गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्मा है। वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप में से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में स्थित है। हे द्विज, पर ब्रह्मा का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है, तथा काल उसका परम रूप है। इस तरह जो प्रधान पुरुष व्यक्त तथा काल इन चारों से परे है और जिसे विद्वत जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त तथा काल ये रूप अलग अलग जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष तथा काल रूप से स्थित होते हैं, उसे ही उनकी बालवत क्रीड़ा समझो। ऋषि मुनि अव्यक्त कारक रूप को सूक्ष्म प्रकृति के नाम से पुकारते हैं। वे क्षय रहित, अप्रमेय, अजर, अमर, शब्द और स्पर्श रूप से रहित है। वह त्रिगुणमय तथा जगत का कारण है और स्वयं अनादि अर्थात उत्पत्ति तथा लय से रहित है। यह पूर्ण जगत प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वन, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति प्रायण ब्रह्मवेता महात्मा गण इसी अर्थ लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। उसमें ना दिन था, ना रात थी, ना आकाश था, ना पृथ्वी थी, ना प्रकाश था, ना ही अंधकार था और ना ही इसके अलावा कुछ और ही था। उसमें केवल प्रधान ब्रह्मा तथा पुरुष ही था। हे द्विज, भगवान विष्णु के 2 स्वरूप हुए, प्रधान तथा पुरुष। सृष्टि प्रारंभ होने के समय उनके दोनों रूप अलग अलग होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। स्पर्श तन्मात्र, जिसे वायु कहते हैं, से विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि हुई। रूप तन्मात्रा से तेज का उद्भव हुआ। तेज अर्थात ज्योति का गुण रूप है, जो वायु द्वारा आवृत हुआ। तेज से विकृत होकर रस की उत्पत्ति हुई। रस अर्थात जल को ज्योति ने ढका है। जल के विकृत होने पर गंध की सृष्टि हुई। गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसके गुण को गंध की मान्यता प्राप्त है।
अर्थात गंध पृथ्वी का विशिष्ट गुण है। आकाश आदि भूतों में शब्द तन्मात्रा व्याप्त है, जिससे इसे तन्मात्रा कहा जाता है। सब तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मौन नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख अथवा मोह रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता। केवल तामस अहंकार से सभी भूतों की सृष्टि होती है। 10 इंद्रियों को तेजस अथवा राजस अहंकार से उत्पन्न हुआ कहा जाता है और उनके अधिष्ठाता सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इंद्रियों के 10 देवताओं को और 11वां मन सात्विक है। मन के देवता चंद्र, ब्रह्मा और रुद्र आदि को कहा गया है। हे मैत्रेय, त्वचा, चक्षु, नासिका, जिह्वा, श्रोत्र ये 5 ग्रहण करने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं। गुद्दा, लिंग, हाथ, पैर और वाक ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। त्याग, शिल्प, गति एवं वचन आदि इनके कर्म है। हे ब्राह्मण, वायु, आकाश, ज्योति, जल एवं पृथ्वी आदि शब्द स्पर्श गुणों से युक्त है। ये पंचभूत शांत, घोर एवं मूढ़ है, अर्थात मोह युक्त है, इसी कारण ये विशेष है। पंचभूतों की अलग अलग शक्तियां हैं और आपस में मिले बिना सृष्टि की रचना का कार्य नहीं कर सकते। एक दूसरे के आश्रय में रहने वाले, एक दूसरे के पूरक और एक ही लक्ष्य वाले महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति, इनके सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होकर प्रधान तत्व अर्थात प्रकृति के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, अंड जल के बुलबुले की तरह गोलाकार तथा महान प्राकृत पंचभूतों की मदद से बढ़ता चला गया। अव्यक्त रूप भगवान विष्णु जी हिरण्यगर्भ रूप में स्वयं इस अंड से विराजमान रहते हैं। सुमेरु पर्वत इस हिरण्यगर्भ रूप अंड का उल्ब अर्थात गर्भ को ढकने वाली झिल्ली और अन्य पर्वत जरायु और समुद्र गर्भाशयस्थ रस था। हे विप्र, उस अंड से समस्त लोक, द्वीप, समुद्र, समस्त मनुष्य, देव एवं असुरों की उत्पत्ति हुई। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक अग्नि, जल, आकाश और भूत आदि इस तामस अहंकार से आवृत है और ये सब भूतादि महतत्व से आवृत है तथा इन सब के सहित महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से घिरा हुआ है। जिस तरह नारियल की गिरी छिलकों के आवरण से घिरी हुई होती है, उसी तरह ब्रह्मांड 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। विश्वेश्वर भगवान विष्णु जी उसमें रहकर रजोगुण का सहारा लेकर स्वयं सृष्टि की रचना करते हैं तथा रचना हो जाने पर सतोगुण के सहारे युग युग तक पालन करते हैं। तदुपरांत कल्प का जब अंत होता है, उसमें तमोगुणी रूप धारण कर सभी भूतों का वक्षण कर लेते हैं। हे विप्र, समस्त सृष्टि को अपने उदर में करने के बाद सृष्टि को जलमग्न कर विष्णु भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं। पुनः जागने पर वे प्रभु स्वयं सृष्टा बनकर अर्थात ब्रह्मा का रूप धारण कर नई सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु रूप में पालन भी स्वयं करते हैं और शिव रूप में स्वयं संहार भी करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश आदि सभी इंद्रियों से युक्त संसार भगवान विष्णु का विस्तृत रूप है। वे ही सृजन करता है, वे ही पालन करता एवं लय करता है। वे ही ब्रह्मा आदि रूपों में सर्वत्र विद्यमान है। इस तरह श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में दूसरा अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल।